विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में भारत के सबसे बड़े लेवल 1 ट्रामा सेंटर में से एक ट्रामा सेंटर IMS BHU 354 बिस्तरों की क्षमता के साथ उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ट्रामा सेंटर हर साल हजारों गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए आशा की किरण है। वर्ष 2023 में ट्रामा सेंटर में 23,59,056 बाह्य रोगी दौरे OPD दर्ज किए गए। 13,092 रोगियों को भर्ती किया और औसतन 17,722 रोगियों की सर्जरी की गई। वर्ष 2023 के दौरान 1,700 से अधिक रोगियों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ हुआ। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को अपराह्न 12 बजे मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के द्वारा फीता काटकर पेशेंट किचन और आयुष वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्री शंकर पुरी मौजूद रहे एवं IMS BHU के निदेशक डॉक्टर संखवारी की अध्यक्षता में 2 जनोपयोगी सेवाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रमुख रोजी रसोई की सेवाओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें रोगी रसोई और आहार सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ट्रामा सेंटर में भर्ती होने वाले रोगियों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल का प्रतीक। भर्ती हुए सभी मरीजों को 3 समय का निःशुल्क भोजन यहां से अब नियमित रूप से उनके स्थान पर वितरित किया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर मरीज के लिए 3 टाइम का निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और वह भी हाइजीनिक फूड की रेड बीन कंपनी को यह काम दिया गया है। रेड बीन कंपनी लगभग 45 शहरों में कार्य कर रही है। बनारस में इसके 3 कार्य कर रहे हैं और उसी तर्ज पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था इस कंपनी को मिली है। आयुष वाटिका रोगी परिचारकों, विशेष रूप से आयुष्मान भारत लाभार्थियों के लिए आराम करने, तनाव को कम करने और अस्पताल में रहने के दौरान उनके समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल स्थान भी बनाया गया है। तो BHU ट्रामा सेंटर प्रशासन द्वारा एक अच्छा पहल इन्होंने किया है। जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, तो अब तक उनको खाने के लिए व्यवस्था बाहर से करना रहता था। तो वो सभी के फीडबैक के आधार पर उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया, जिसमें मरीज को और उनके अटेंडेंट को सारे जो खाने से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो उनकी बेटर देखभाल वो कर सकते हैं जो साथ में आने वाले हैं, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें ध्यान देके एक अच्छा गुणवत्ता युक्त खाने की इंतज़ाम किया। सर, काशी में इस तरह की ये पहली शुरुआत माने अभी तो इसके हॉस्पिटल में नहीं, ये इसके पहले भी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी रोज़ लगभग 5,000 फूड पैकेट्स जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से उनको दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, उनका चिंता रहती है कि इस तरह की जो भी बाहर से आते हैं उनकी, चाहे वो शेल्टर होम हो या उनको खाने पीने की जो उसको लेके जो इशू हो, उसमें हमेशा ये उनका रहता है। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडलीय हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट है, मरीज है, उनका भी अभी रोज़ उनके फूड पैकेट्स वो चल रही है। मेरा नाम शिवाशीष मिश्रा है। मैं रेड बीन हॉस्पिटैलिटी को लीड करता हूँ पूरे पैन इंडिया पे। हमारा 45 सिटीज़ में वर्क चल रहा है, 17 स्टेट में काम चल रहा है, जिसमें मोस्टली पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, तमिलनाडु में हमारा है, हैदराबाद में प्रोजेक्ट हैं, अभी रिसेंटली हमने रांची में किया है। रेड बीन एक 0 से स्टार्टिंग हुई है। छोटे हॉस्पिटल्स के लिए हमने प्लानिंग किया था एक स्टैंडर्ड सर्विसेज देने के लिए। आज की डेट में हमें पूरी इंडिया से कॉल आती है। हम पूरे हिंदुस्तान में पर मंथली 3 से 4 प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और मेरा सवाल है कि जी मैम, आपने कहा 0 से स्टार्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल, तो 0 से स्टार्टिंग करने में और इधर तक पहुंचने में कितनी कठिनाई? ये 20 इयर्स की जर्नी है मैम। हमारे पास 100 लोगों की पैशनेट टीम है जो डे बाय डे F&B सर्विसेज के लिए काम करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर 90% पीपल 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जो हेल्थ केयर कैटरिंग के बारे में पढ़ाई करवाती है।
सो रेड बीन अभी गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया है, हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं। सो हेल्थ केयर कैटरिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इसको कोई लेके आया नहीं है। जो रेड बीन ओनली फॉर हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए काम कर रही है, और हम पिछले 20 सालों से हॉस्पिटल के अलावा हमने कहीं काम नहीं किया है। हमें बड़े काम आते हैं, बड़े कॉलेज के आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल के आते हैं, पर हम लोग नहीं क्यों करते। आपने हॉस्पिटल को चुना? बिकॉज यहाँ एक पैन एरिया है, सेवा का काम है, हम लोग अर्निंग भी करते हैं, नो डाउट, पैसे के लिए सब घर चलता है, बट हमने सेवा के लिए ये काम स्टार्ट किया, छोटे हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्डाइज देने के लिए। जैसे दवाएं महत्वपूर्ण हैं एक इंसान के, एक पेशेंट को सही करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट के जीवन में। यदि फूड रोग को दवाइयाँ कम करती हैं, लेकिन फूड एनर्जी देता है, उसको ग्रो करता है। आपके जितने कर्मचारी वर्कर हैं जी। क्या वो लोकल बनारस के ही हैं कि बाहर? ना, हम बनारस लोकल हायरिंग भी करते हैं। हम लोग लेडीज़ गर्ल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। 37% हमारी हायरिंग डे बाई डे चल रही है, और हम पूरे पैन इंडिया से लोग रखते हैं। और यूपी बिहार के लोग तो फेमस हैं, मैम, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग। हम ही लोग कैटरिंग के काम कर रहे हैं। ये हमें भी, यूपी वालों को भी प्राउड होना चाहिए कि यूपी और बिहार के लोग पूरी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, इवन फॉरेन में काम कर रहे हैं। ये एक छुपी हुई इंडस्ट्री है, हिडन वर्क है, इसको कोई जर्नली जानता नहीं, इसका कोई प्रचार नहीं करता, इसको कोई बताता नहीं कि पेशेंट फूड सर्विस कैसे दी जाती है। इसमें मिनिमम 4 टाइप के से स्टार्ट होकर डाइट 8 टाइप्स की डाइट देते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं किया मैम। जो पेशेंट फूड सर्विस है, होटल मैनेजमेंट करते हैं लोग, तो होटलों में काम करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार फॉरेन चले जाते हैं। लेकिन हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए ओनली वन इंडिया के अंदर रेड बीन हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डे बाय डे ग्रो कर रही है, डे बाय डे अपनी सर्विसेज बड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। आगे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्स तक पहुँच। जी, हाइजीन हमारा सबसे स्टैंडर्ड है। हाइजीन के लिए हमारा हैंड वॉश प्रोसेस है, हमारी एक SOP है, चाहे वो मेन्यू प्लानिंग हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे स्टोर मैनेजमेंट हो, फीपो हो, फर्स्ट हाउस हो, तो एक ये लंबी प्रोसीजर है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इसका, जिसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। हम अपने पीपल को डे बाय डे ट्रेंड करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे कितने पीपल लगे हुए हैं आपके? हमारे यहाँ 40+ पीपल काम कर रहे हैं। अभी हमारी हायरिंग चल रही है क्योंकि हमारा न्यू सेटअप है। हम लोग बाहर से आए, पंजाब से हैं, हमारी अमरीश जी हैं यहाँ के पार्टनर हैं जो पूरा यूपी देखते हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं।